हेलो जी, राम राम जी। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। तो वेलकम है आप सबका मेरे चैनल पर। सो गाइज़, ये सुबह का टाइम और मैं आ चुकी हूँ अपनी दुकान में। और कुछ कपड़े बने हुए थे, उनकी इंटरलॉक करके पहले उनको प्रेस करूँगी। और मैंने भजन चला के छोड़ दिए हैं। सुबह सुबह भजन सुनना भी बहुत अच्छा होता है। आप साथ के साथ काम के साथ साथ कुछ ना कुछ सुनते रहिए। अच्छा, और ये मैंने अपनी मशीन साफ़ कर ली है क्योंकि 2 दिन से नहीं थी मैं शॉप पर, तो डस्ट वस्ट हो गया था। तो चलो भाई, ये काम तो चलता रहेगा अपना। क्या क्या करती हूँ और क्या वो दिखेगा आपको आगे चल के, ठीक है। सो गाइज़, आज की वीडियो होगी हाउसवाइफ को लेकर और काम को लेकर। और काम में बरकत जिनकी नहीं होती है, जो बोलती हैं मैं बहुत काम करती हूँ, बहुत काम होता है, मेरे से सिलाई का टाइम ही नहीं लगता, या मुझे सिलाई में आलस आता है। इन चीज़ों को लेकर हम आज बात करेंगे, ठीक है। तो आप लोग कंटिन्यू बने रहें लास्ट तक, वीडियो को पूरी करें, देखें, स्किप ना करें, ठीक है। हो सकता है आपका कोई ऐसी चीज़ छूट जाए बीच में जहां आपको लगता हो कि हाँ, अगर मैं भी ऐसा करूँगी तो शायद मेरे काम में कुछ बरकत हो जाए, ठीक है। तो सबसे पहला मेरे तो एक बात बताऊँ कि जो हमारी माँ हैं, हमारी सासू माँ हैं, और जो हमारे आसपास की जो बड़ी बुज़ुर्ग हैं, वो अपने टाइम पे कितना काम करा करते। उनके भी भगवान ने वे 2 हाथ दे रखे थे, वे 2 पैर दे रखे थे, है ना, दे रखे थे ना। लेकिन तब नू सोच कर देखो, उस टाइम पर बालक भी घने होया करते। आजकल एक 2 बालक में मतलब अंगे लागे रहे हम लुगाइया का पालन में। लेकिन उस टाइम पे 5-5, 6-6, 7-7, 8-8, 9-9 भी बालक होया करते। वे बालक भी पालने होते, घर का भी काम होता, खेत का भी काम होता। मतलब उनने बेचारियां ने नहाने का भी टाइम ना मिला करता। पूरा दिन नॉन स्टॉप वे लगी रहा करती। इतना काम तो ना है हमारे तो आज के टाइम में, है इतना काम है किसी के घर में? अगर है तो मेरे तक कमेंट करियो। अगर किसी के घर में इतना काम है जितना उस टाइम पे था, है हरियाणा में अब भी होगा, क्योंकि जो गाँव की साइड है ना, वहाँ पे अब भी इतना काम है, ठीक है। लेकिन इतना जितना पहले था, पहले पता है क्या था? कच्चे घर हुआ करते थे, कच्चे घर लीपने पड़ा करते थे, वो भी काम अलग से हुआ करता था। आजकल ये झाड़ू पोछे के काम हो रहे हैं, उस टाइम पर लीपण का। लेकिन झाड़ू पोछा हम 10-15 मिनट में, गणी तो गणी आधा घंटा लग जाओगे अगर थोड़ा बड़ा घर हो तो। लेकिन लिपा पोती में, गार में गोबर मिलाकर, तूड़ा मिलाकर न, उसमें कितनी खुबातर, कितना टाइम लग गया करता। हाथ तो चक्की पीसा करती, उसमें कितना टाइम लग गया करता। पीसना करा करती। आजकल की बहू तो शायद पीसना करती है नहीं, मैं भी नहीं करती हूँ पीसना, मेरी सासू माँ करा करें। लेकिन उस टाइम पर यो भी काम होया करता। फिर भी वे मतलब सारा काम मैनेज कर लिया करती। तो न्यू सोचो वे क्यों करा करती। अपनी माँ ते, सासू माँ ते, उन सारिया दौरा बैठा करो और पूछा करो उन्हें तब पहले के काम के बारे में कि भाई तुम क्यों करके करा करते, कि क्यों होया करता। क्योंकि देखो, जिसने काम कर रखे ना, मैंने स्टार्टिंग तक अपनी मम्मी के साथ सारे काम कर रखे हैं, ठीक है। घर के भी, खेत के भी, और भाई अपना प्लॉट व्लॉट के, मतलब सारे काम कर रखे हैं। तो मैंने आइडिया है उस चीज़ का, ठीक है। जिसने नहीं कर रखे हैं कोई बात नहीं भाई, सबका घर का अपना अलग हिसाब किताब हुआ है। तो वे अपनी माँ तय, सासू माँ दौरा बैठा करो और उन तो पूछा करो कि भाई उस टाइम पर तुम क्यों करके के और कितने बजे क्यों करके क्या करते। तो उन तनू पूछ कर देखियो हमेशा वे उठा कितने बजे करते। तो वे उठने का टाइम हमेशा अपना जल्दी का बताऊंगी, 4 बजे, 4:30 बजे, 5 बजे। मेरे सासू तनू क्या करा, हम 5 बजे धार दूर काट कर सारा काम निपटा कर खेत में पहुंच जाया करते। जब भी मैं लेट उठा करूँ ना, तो ये नू क्या करा, इतने बजे तो हम नू कर लिया करते, इतने बजे तक नू कर लिया करते, ठीक है। पहला वाली सारी चीज़ नहीं हो सकती हैं, पहला वाला हम नहीं कर सकते हैं। लेकिन पहला जितने काम तो रह नहीं रहे हैं आजकल, और वो काम रह नहीं रहे हैं जितने ही मार दो काम हम ना, उनमें भी मतलब दिक्कत हुआ है। वे भी काम पूरे ना होकर देते मारता है ना, उनमें भी हमें यो हो रहा है, वो हो रहा है। और आजकल तो ये काम वाली लगा ले हैं सब, घर के काम खुद खत्म नहीं होकर, खुद होते खत्म क्यों ना होते, वे करती है को ना। उनके शरीर में जान ना होती करने की। शरीर में जान क्यों ना होती? क्योंकि वे करती है को ना, आदत ना होती उन्हें। और आप कभी भी देखना, कोई भी आप काम करते रहोगे ना, इतने सही। अगर आप ना कोई वो एक काम 10 दिन छोड़ दिया, महीना छोड़ दिया ना, तो आप न सोचो कि उस काम ने आप दोबारा करने का जी नहीं करेगा, ठीक है। इसी तरीके से दूसरी साइड आप यो नज़रिया रखो कि जो काम हमने अभी तक नहीं करा है, अगर वो काम हम 10 दिन लगातार कर लेंगे ना, 10 दिन, 15 दिन, महीना, अगर वो काम हमने लगातार कर लिया ना, तो फिर हमने उस काम की आदत हो जाएगी और उसका हम मेंटेन उसने करते जाएंगे, ठीक है। तो आलस अगर आ सका है ना, तो आलस जा भी सका है, लेकिन वो अपने हाथ में है, आलस लाना भी और आलस को भगाना भी। आप सुबह थोड़ा टाइम तक उठो, जिस भी टाइम आप उठो हो उसका आधा पौना घंटा की पहला अपना अलार्म भर लो, और उससे पहला का भर लो। जितने बजे आपने उठना उसका आधा घंटा का 3-4 अलार्म भर लो। वो आपने बार बार डिस्टर्ब करेगा, बार बार बजेगा वो। और नींद एक बार में खुल जावा, एक बार ना खुला दूसरी बार खुलेगी, दूसरी बार ना तीसरी बार नहीं चौथी बार, मतलब बार बार आपके कान में कुछ बजेगा, तो फिर आप मतलब सोते रहोगे नहीं ना। और
और इतना भूंडा इरिटेटिंग अलार्म भर लो जो आपने मतलब कभी परेशान करके धर देवे कि भाई खून पी लिया, उठना ही पड़ेगा इतना, कुछ इस टाइप का। ठीक है, अगर आपने जल्दी उठना है और आपकी हैबिट नहीं है उठने की तो जल्दी उठोगे, जल्दी काम खत्म होगा। और अब तो गर्मी के दिन आने लग रहे हैं, 5 बजे 5:30 बजे चांदना हो जाया करेगा सुबह सुबह। अब तो सर्दियों में तो चलो थोड़ा सा हो ही जाता है, लेट अंधेरा रहता है, लेकिन अपने घर के काम तो हम उस अंधेरे में भी कर ही सके हैं। अगर अंधेरा भी रहता है तो घर में तो रोशनी रहती है। अपने घर के काम, किचन के काम, भाई एक्स्ट्रा काम, कुछ कटिंग वटिंग है वो कर लो आप उस टाइम पे, क्योंकि सुबह का जो टाइम रहा है वो बिल्कुल शांत माहौल रहा है, ना कोई डिस्टर्बेंस रहती, ना कोई आपने बीच में बोलने वाला रहता है। बस अपना बच्चे भी लेट उठे हैं, हस्बैंड भी लेट उठे हैं, तो अपने वो काम आप शांति तो उस टाइम पर कर सको हो। अगर कटिंग करनी है, अगर 1 घंटा आपके पास एक्स्ट्रा उठ गए हो और आपने लग गए कि भाई यो काम तो मेरा ही बनी हुआ 1 घंटे बाद होगा, तो 1 घंटे तक आप बैठ के सिलाई कर सको हो। ठीक है, अगर थोड़ा टाइम है तो आप कुछ और काम कर सको हो, लेकिन सुबह सुबह तो देखो घर के ही काम हो जावा, जल्दी निपट जावा, वे एक साइड में हो जावा हैं फिर। ठीक है, तो ये काम आप ख़त्म कर सको हो। कुछ उधेड़ने का काम है, कुछ तुरपाई का काम है, अगर खुद करते हो तो ये काम आप कर सको उस टाइम पे। ठीक है, और एक बहन का कमेंट था कि आप तुरपाई खुद करा करो, तो भाई देखो मैं तुरपाई खुद नहीं करती हूँ, तुरपाई मैं बाहर करवाती हूँ। पहले मैं खुद करती थी, जब मैंने बुटीक करा था उस टाइम पे कम काम था तो मैं खुद ही करा करती, 2-3 सूट जैसे सिल लिए और अपने 2 की शाम में तुरपाई करके सोगी। लेकिन अब नहीं होते हैं, अब काम ज़्यादा होता है तो ज़्यादा सूट होते हैं, तो अब इतना ज़्यादा मतलब इतने तुरपाई के नहीं होते। उस टाइम पे व्लॉगिंग का भी इतना मतलब यूँ था कि कदे डाल दिया व्लॉग, कदे नहीं डाल दिया। अब मेरा यो भी डेली का काम है, यो भी मैंने काम करना होता। तुरपाई का जो टाइम था वो मेरा शाम का ही था, उस टाइम पे अब मैं अपना व्लॉगिंग का काम करूँ हूँ। ठीक है, तो इस वजह से तुरपाई में भारी करवाती हूँ, तुरपाई में नहीं करती हूँ। और तुरपाई में मेरा सच बताऊँ हाथ भी तंग है, मैं तुरपाई इतना जितनी स्पीड से मैं सूट सिलती हूँ ना उस स्पीड से मुझसे तुरपाई नहीं होती है, तो मैं तुरपाई भारी देती हूँ और भारी करवाती हूँ। देखो जब सूट ज़्यादा होते हैं ना तो तुरपाई भारी करवा लेनी चाहिए, क्योंकि तुरपाई के हम 20 रुपये बाहर देते हैं, लेकिन 1 घंटे में तुरपाई होती है, 1 घंटे में आप सूट सिल दोगे, तो तुरपाई भारी करवाने में फ़ायदा है। ठीक है, मैं तो आपको भी यही सजेस्ट करूँगी। आपके पास कम काम है तो आप तुरपाई खुद कर लीजिए। स्टार्टिंग में मैंने काफ़ी टाइम तक खुद ही तुरपाई की है। मेरी सास भी बोलती थी कि तुरपाई बाहर दे दिया कर, मत दीदिया ना फोड़ा कर रात ना तू, लेकिन मैं लगी रहती थी। मैं कहा क्यों, 20 रुपये भी अपने घर में बचेंगे। मान ले मैं 250 रुपये सूट के लेती थी, 20 रुपये तुरपाई के चले जाएँ तो भाई वे 250 ना बचते ना फिर। तो मैंने सोचा करती पूरे के पूरे मेरे 2 बच्चे हैं, मैं शेयर ना करूँ, तो ये चक्कर था। तो देखो जब ये इतनी चीज़ आप सोचने लग जाओगे ना, तब न्यू समझ लियो कि भाई हाँ कि आप न लगन है काम की। तो 1-1 रुपया बचाना, मतलब 1-1 रुपया न्यू बचाना चाहिए हमने, कि जो मारता हो जाओ, जितना हो जाओ उतना हमने कर लेना चाहिए। और जब यही हो कि ज़्यादा ही हो रखा है और इतने देर में मेरा 1 सूट होगा, इतनी देर में तो मैं 1 सूट सिल दूंगी, तो वो बात हो जाओ तो उड़ा आप तुरपाई अपनी बाहर करवा लो। तो मैं तो ऐसा ही करती हूँ। ठीक है, तो मेरा कहने का मतलब यही है भाई, देखो काम ने आप मेंटेन करने की सोचो और न्यू देखो कि वही पहला जो काम हो जाया करते, इतने काम होया करते, वे कर लिया करती, तो हम क्यों नहीं कर सकते। भगवान ने वे 2 हाथ और 2 पैर उनते दे रखे थे, वे 2 हाथ और 2 पैर मारते दे रखे हैं। ठीक है, बस अपने आप ने मजबूत बनाओ, अपने आप ने थोड़ा एक्टिव रखो हर काम पे। ये जो आलस है ना, ये बहुत भूंडा हुआ है, ये एक बार अगर शरीर में बढ़ जावा है ना तो लिकाटना मुश्किल हो जावा है, और लिकट जाओगा तो आपने काम में इतना स्वाद आ जाओगा, इतना मज़ा आ जाओगा। जिस काम ना आप एक बार करने लगे ना, 10-15 दिन लगातार एक काम आप करने लग जाओगे ना, फिर आपने सोचोगे कि हाँ भाई तनु सही कह रही थी कि भाई मज़ा आ गया इस काम में, तो यो काम मेरी आदत छूट गई। ठीक है, तो आप करके देखो एक बार। अगर आप लेट उठो तो 10-15 दिन थोड़ा सा टाइम तो उठने की कोशिश करो। अगर आपने न्यू सोच कर देखो, आप फिलहाल 5 काम करो हो, एक सपोज करो कि 5 काम करो हो, उन 5 काम में आप 1 काम और ऐड कर लो, 6 काम करने लग जाओ। 10 दिन तक 6 काम करो, वो मेंटेन हो जाओगा, अपना आदत हो जाओगी कि इस टाइम पे मैंने वो काम करना, इस टाइम पे मैंने वो काम करना। क्योंकि जब हमारा दोरा काम ज़्यादा हुआ है ना तो हमारी स्पीड भी खुद ही बढ़ जावा है। ठीक है, आप लोग सोचो ना कि स्पीड कैसे बढ़ावा, स्पीड भी तभी बढ़ा जब हम काम कम करें हैं। अगर हम काम ज़्यादा करेंगे ना तो स्पीड अपने आप बढ़ जाएगी, क्योंकि हमारे अंदर, हमारा दिमाग और दिल में, जो हमारे पूरे शरीर के अंदर है ना, उथल पुथल रहेगी कि इतना काम पड़ा है, इतना काम मैं राम राम तो करूँगी तो कैसे होगा, नहीं होगा, मैंने जल्दी जल्दी करना पड़ेगा। तो उस काम की स्पीड अपने आप बढ़ जाओगी। तो आप इन चीज़ों का ध्यान रखो, कटिंग वटिंग करके शाम ना रखो, अगले दिन ताकि सीधा स्टिचिंग पे बैठ जाओ और अपने काम में, आपके काम में भी बरकत होवे। ठीक है, और पहले देखो मैं अपने बुटीक में क्या करती हूँ ना, सबसे पहले मैं कुर्तियाँ बनाती हूँ,
उसका एक फ़ायदा ये होता है, जैसे मैंने 2-3 4 सूट कटिंग कर लिए हैं, ठीक। कटिंग तो मैं पैंट व सलवार जो होती है वो भी साथ में ही कर लेती हूँ, लेकिन सीलती हूँ पहले कुर्तियाँ 3-4 कुर्ती सील के मैंने सीधी तुरपाई पे भेज दी है। तुरपाई शाम को मैं दे रही हूँ उसको 3-4 सूट, तो वो अगले दिन मुझे तुरपाई करके दे देती है, ठीक है। अब रहती है हमारी पैंट। अगर मान लो उन सूटों में कोई आपका अर्जेंट का ना, तो वो आप सुबह 1 घंटे के अंदर पैंट सलवार प्लाजो जो भी है ना वो सील के उनको दे सकते हो। आपका काम तुरपाई के बिस्तर नहीं पड़ा रहेगा, क्योंकि जब सूट तुरपाई के बिस्तर रहता है ना तो लेट हो सकता है। अब आपने पहले पैंट या सलवार सील दी है और आपका सूट रह गया है और वो तुरपाई के लिए जा नहीं पाया और अगले दिन तक वो तुरपाई ही नहीं हुआ है, तो इस करके आपका रह सकता है। तो सबसे पहले कमीज़ रेडी करके आप उनको तुरपाई पे भेज दो। जब तक तुरपाई होके आएंगे तब तक आप वो अपनी सलवार प्लाजो पैंट है जो वो भी कर सकते हो, ठीक है। तो इसी तरीके से आप अपने काम करते रहें, और काम करते रहेंगे तो आपका स्पीड भी बढ़ती रहेगी। जब तक आप काम नहीं करते और छोड़ देते हैं ना उस काम को, तो उसकी हैबिट भी ख़त्म हो जाती है, आदत भी छूट जाती है, ठीक है। तो अपने काम जितने हो सके अपने खुद करते रहें, एक्टिव रहें। और देखिए अब आप लगा लो झाड़ू पोछे को लगा लो, आप डेली झाड़ू पोछा करते हो, ठीक है, लेकिन आपने 1 हफ्ता छोड़ दिया। अगर आप मायके चले जाते हो, वहाँ नहीं कर पाते हो, ससुराल में भी नहीं होता है, तो आप मायके से आने के बाद करते हो तो आलस आता है ना। 1 हफ्ते बाद अगर आपने मायके में झाड़ू पोछा नहीं किया हो तो आलस आएगा आपको 1 हफ्ते कि 1 हफ्ता मैंने झाड़ू पोछा नहीं किया, है ना। ऐसे ही होता है कि आपने अगर वो काम छोड़ दिया ना, फिर उसको करने में बहुत आलस आता है। अगर आप वो काम डेली करते रहोगे ना तो आपको पता भी नहीं चलेगा कि ये काम कब होता है, क्योंकि हम आदत है, हमें पता है हमें ये काम करना है ना। तो भाई अपनी आदतें बनाओ एक चीज़ की, क्योंकि आपने जो काम करना है वो करना ही है। ये सोच कर चलो कि मैंने ये काम करना है तो करना ही है। तो वे जो जितने भी आपके एक्स्ट्रा काम है ना जो अभी नहीं कर रहे हो आप और करना चाहते हो, लेकिन तो वे आपके एक्स्ट्रा काम सारे मिल जाएंगे, और मिल के वो सारा आपका रूटीन अपने आप बन जाएगा, और अपने आप आपकी स्पीड बढ़ जाएगी, और सारा सब कुछ सेट मैनेज हो जाएगा कि भाई मुझे ये इतने काम करने हैं, ठीक है। क्योंकि देखो काम जो है ना कई बार कम भी होते हैं, कई बार ज़्यादा भी होते हैं, कई बार मतलब हर दिन एक जैसा हर किसी का नहीं होता है, एक जैसी लाइफ नहीं होती है, ठीक है। तो दिन आपके उतार चढ़ाव ये सब चीज़ें चलती रहती है। कई बार ज़्यादा काम होते हैं, कई बार घर के काम ज़्यादा निकल जाते हैं, कई बार ऐसा होता है कि जल्दी काम ख़त्म हो जाते हैं, कई बार बुटीक के काम ज़्यादा हो जाते हैं और कई बार काम बुटीक के कम होते हैं। कई बार 3-3 4-4 4.5 सूट सिल जाते हैं, कई बार 2 सूट भी कंप्लीट नहीं होते हैं, कई बार 1 सूट भी कंप्लीट नहीं होता है। इस करके दिन सब एक जैसे नहीं होते हैं और सारा दिन एक जैसे काम नहीं होते। लेकिन आप कोशिश किया करो, पहले दिन सोच के रखा करो कि भाई आपको कल ये काम ख़त्म करने हैं, ठीक है। क्योंकि पहले दिन जब हम सोच लेते हैं ना कि अगले दिन हमें ये काम करना है और इतना काम मेरा हो जाना चाहिए, तो वो काम हो जाएगा ना जितना आपने सोचा था पहले दिन कि मुझे कल ये काम ख़त्म करने, तो आपको इतनी संतुष्टि मिलेगी, इतना रिलैक्स फील करोगे कि भाई हाँ मैंने ये काम कर लिया और हो गया जितना मैंने सोचा था। मेरे साथ तो देखो ये पर्सनली एक्सपीरियंस है मेरा कि मेरे साथ ऐसा ही होता है। जब जितना मैंने काम सोचा होता है ना उतना हो जाता है ना, तो मेरे को बहुत मतलब खुशी होती है कि भाई तूने इतना काम कर लिया। जिस दिन उस काम में से कुछ काम नहीं हो पाए ना, उस दिन मुझे थकावट महसूस होती है और मुझे अच्छा नहीं लगता कि आज तो तेरा काम अंदर अंदर बेचैनी सी लगी रहेगी कि तेरा कुछ काम रह गया, ये काम तेरा हुआ नहीं, ठीक है। तो जितने भी आपके काम हैं उतने अगर आपके हो जाते हैं तो आपको नए दूसरे दिन के लिए और हौसला मिलता है कि आज मैं इतना करूँगी, कल मैंने इतना किया था, नेक्स्ट डे मैं और ज़्यादा करूँगी, इतना कर सकती हूँ तो मैं इतना और भी बढ़ा सकती हूँ, इस तरीके से। तो आज की वीडियो आपको कैसी लगी है कमेंट करके ज़रूर बताना। तो ये प्रेस का मेरा काम ख़त्म हो गया है, अब मैं कटिंग वटिंग करूँगी, क्योंकि मेरी 2 दिन से मैं बुटीक पे थी नहीं तो मेरी कटिंग नहीं हो रखी थी। तो कस्टमर से कुछ पूछना भी है उनका कैसे क्या है, तो वो पूछ के मैं अपनी कटिंग करके फिर स्टिचिंग करने के लिए बैठ जाऊंगी, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ और नया लेकर, कुछ मोटिवेशन वीडियो लेकर, कुछ और अच्छी बातें लेकर। तो बाय बाय जी, राम राम।